उसको इम्प्रूव कर सकते हो। वो सब चीज़ें ये 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन बताता है। क्या रूल्स, क्या रेगुलेशंस उसमें आप यूज़ कर सकते हो, क्या चीज़ें अप्रोप्रिएट है, क्या चीज़ें नहीं है, कैसे उसको एक बिलीवेबल एनिमेशन कैसे बनाना है। उसके लिए आपके पास ये 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन है, ये आप लोगों को पता होने चाहिए। एग्जाम्पल, ठीक है, these were introduced by two animators at Disney in 1981, Ollie Johnston and Frank Thomas। इन दोनों ने एक किताब लिखी थी। इसमें किताब का नाम क्या था, द इल्यूशन ऑफ लाइफ डिज्नी एनिमेशन। ये बुक अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल भी जाएगी, इसकी पीडीएफ फाइल। ठीक है, पूरी किताब यहीं पे दी हुई है, इस पे भी आ जानी चाहिए। लोड नहीं होगा ये पेज, है ना। इस किताब में नहीं, मेरे पास रखी है ये फाइल, मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। क्या क्या है इसमें, these principles of animation are based on the work of animators at Disney since 1930s when they strive to produce realistic animations of cartoon characters। कार्टून कैरेक्टर्स का रियलिस्टिक एनिमेशन करने के लिए वो कोशिश करते थे, तो उसके लिए उन्होंने ये प्रिंसिपल्स बनाए। These principles were used to create the illusion that Disney's characters followed the basic laws of physics. Abstract issues were also covered, including emotional timing. Animation may have evolved in the decades since The Illusion of Life was first published, but the fundamentals remain, and the 12 principles of animation still apply to all kinds of areas। हाँ बेटा बताओ, दिखा दो। ये गर्ल की फोटोग्राफ को ऐसा स्क्वॉश किया है क्या? फिट नहीं होगी, जैसे भी आएगी उसको वैसा ही करो, बट ऐसा स्क्वॉश मत करो। फॉन्ट्स भी स्क्वॉश है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, बट ये स्ट्रेच स्क्वॉश वाला प्रोपोर्शन वाला प्रिंसिपल आप तोड़ रहे हो, वो सही नहीं है। चाइल्डहुड नीड, चाइल्डहुड नीड्स एजुकेशन ऐसा आएगा। राइट टू शाइन, डिस्ट्रक्शन क्या है, चाइल्डहुड डोंट नीड चाइल्ड लेबर। इसका भी फॉन्ट सही करना पड़ेगा आपको। हाँ, उसकी प्रोपोर्शन। हाँ, डिस्ट्रक्शन क्या मतलब हुआ इसका? डिस्ट्रक्शन का क्या मतलब है? अच्छा,
कुछ और टेक्स्ट आना चाहिए। ओके सर। ठीक है, ओके मतलब बस टेक्स्ट चेंज करना है। टेक्स्ट चेंज करो, इमेज सही हाँ, करो। ओके सर। हाँ, थैंक यू सर। एनिमेशन में हैव इवॉल्व्ड इन द डिकेड्स, मतलब जो ये प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन है ये अप्लाई होते हैं सब जगह, मूवीज़ में, वेब पे, सब जगह कोई भी एनिमेशन आपको क्रिएट करना है, ये प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे। फॉर ईच स्टेप यू विल बी एबल टू क्रिएट एनिमेशन दैट मेक्स द व्यूअर बिलीव योर क्रिएशंस आर लिविंग ब्रीदिंग क्रीचर्स just like those created by Disney animators through the years, which include some of the most popular characters of all time. ठीक है, तो क्या क्या है प्रिंसिपल्स? स्क्वॉश एंड स्ट्रेच। ठीक है, arguably the most fundamental of the 12 principles of animation, squash and stretch is applied to give a sense of weight and flexibility to objects or even people. Animate a simple object like bouncing ball, हमने ये करके देखा था। As it hits the ground, you can squash the ball flat and widen it. उसको squash करते हैं और उतना ही wide करते हैं, उसका weight जो है सेम रखते हैं। Although exaggerated, this animation is grounded in reality because it creates the illusion of ball being distorted by an outside force, just like in real life. तो जैसे रियल लाइफ में होता है ये स्ट्रेच और स्क्वॉश का प्रिंसिपल, वैसे ही एनिमेशन में भी है। यू कैन अप्लाई स्क्वॉश एंड स्ट्रेच टू मोर रियलिस्टिक एनिमेशन टू, बट कीप इन माइंड द ऑब्जेक्ट्स वॉल्यूम। जो वॉल्यूम है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें, वॉल्यूम सेम रहनी चाहिए ऑब्जेक्ट की। ऐसा नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट नीचे टकरा रहा है तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, जितना नीचे जाएगा उतना ही खींचेगा, वो वॉल्यूम उसका वेट जो है वो सेम रहना चाहिए। इफ़ द लेंथ ऑफ द बॉल इज वर्टिकली स्ट्रेच इट्स विथ मस्ट बी कॉन्ट्रैक्टेड हॉरिजॉन्टली। जितना वर्टिकल स्ट्रेच करोगे उतना कॉन्ट्रैक्ट करोगे उसकी विड्थ में से। ठीक है, स्ट्रेच एंड स्क्वॉश का प्रिंसिपल है। देन एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन का क्या मतलब होता है? कोई चीज़ होने वाला होता है तो आप उसको एंटिसिपेट करते हो, पहले से उसके लिए प्रिपेयर करते हो, है ना। तो यूज एंटिसिपेशन टू ऐड सम रियलिज्म व्हेन यू वांट टू प्रिपेयर योर ऑडियंस फॉर सम एक्शन। तो कोई एक्शन होने वाला है उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है ऑडियंस को, तब आप एंटिसिपेशन यूज करोगे। कंसिडरिंग व्हाट पीपल डू व्हेन दे प्रिपेयर टू डू समथिंग। अ फुटबॉलर अबाउट टू टेक अ पेनल्टी वुड steady themselves with their arms or swing their foot back ready to kick। तो अगर बॉल को किक करना है आगे की तरफ, ऐसे खड़े खड़े तो वो किक नहीं करेगा, पहले वो पीछे लेकर जाएगा फिर आगे लेकर जाएगा, है ना। तो वो एंटिसिपेशन है। Similarly, if a golfer wants to hit a golf ball, they must swing their arm back first। पहले पीछे लेकर जाएगा फिर आगे लेकर आएगा, है ना। बॉल थ्रो करनी है तो ये आपको पहले हाथ पीछे लेकर जाना है फिर आगे लेकर जाना है। एंटिसिपेशन doesn't just have to apply to sporty actions. Focus on an object character may be about to pick up or have character anticipating somebody's arrival on screen। तो कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि स्पोर्टिंग के लिए आप उसको यूज़ करो। कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई चीज़ उठानी है, पंच करना है, कुछ भी करना है तो उसमें एंटिसिपेशन होगा। अगर आप ग्लास पकड़ने वाले हो तो उसमें एंटिसिपेशन होगा, पानी पीने वाले हो, कुछ भी चीज़ है उसमें एंटिसिपेशन का रूल अप्लाई होता है। द एक्शन दैट हैपन्स बिफोर द एक्शन, एक्शन से पहले का जो एक्शन होता है उसको एंटिसिपेशन बोलते हैं। देन स्टेजिंग। स्टेजिंग मतलब ऐसा करके देखते हैं ना डायरेक्टर्स की, क्या स्टेज होगा, क्या आपका कैनवस क्या बनेगा। तो when considering staging, you're in the role of a film or theater director, है ना, वही बताया अभी मैंने आपको। You need to think about where you're putting the camera, what is it focusing on, focus में क्या चीज़ है, what is the subject, कौन से actors हैं, कहाँ पे actors हैं, will be and where actors will be and what they are going to do, और वो क्या करने वाले हैं। Whether they are fun cartoon characters or realistically drawn people, staging matters as it is sometimes underestimated. You want your audience attention to be on the most important elements of the story you're telling and avoid distracting them with unnecessary detail। मतलब
जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ फोकस में दिखानी है, उसको आपको ऐसा दिखाना है कि वो इम्पोर्टेंट है, rather than putting डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट्स। उसके चारों तरफ बहुत सारे एलिमेंट्स लगा दोगे तो वो डिस्ट्रैक्शन बनेगा। जिस चीज़ पे फोकस करना है उस चीज़ पे फोकस नहीं हो पाएगा। विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइटिंग, फ्रेमिंग एंड कॉम्पोजिशन, प्लीज एंश्योर दैट यू रिमूव क्लटर। कोई भी क्लटर होगा उसको रिमूव कर दो, यू विल बी एबल टू इफेक्टिवली एडवांस योर स्टोरी। तो स्टोरी टेलिंग में यही है, आप क्या चीज़ दिखाना चाहते हो उस पर फोकस डालोगे, रादर दैन जो प्रॉप्स आसपास है उसके ऊपर इतना फोकस नहीं होता है। स्ट्रेट अहेड एक्शन एंड पोज टू पोज एक्शन, ये हम देख चुके हैं कैसे करते हैं स्ट्रेट अहेड एनिमेशन और पोज टू पोज एनिमेशन कैसे करते हैं। स्ट्रेट अहेड एंड पोज टू पोज आर इन सेंस टू प्रिंसिपल्स इन वन, ईच कंसर्निंग डिफरेंट अप्रोचेस टू ड्राइंग। कैसे आप अपना ड्राइंग्स क्रिएट करोगे। स्ट्रेट अहेड एक्शन सीन्स इन्वॉल्व एनिमेटिंग ईच फ्रेम फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। बिगिनिंग फ्रेम बनाओगे, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, ऐसे एंड तक बनाते जाओगे। इसको बोलते हैं स्ट्रेट अहेड एक्शन। डू दिस टू क्रिएट अ फ्लूइड इल्यूजन ऑफ मूवमेंट फॉर एक्शन सीन्स, बट नॉट इफ यू वांट टू क्रिएट एग्जैक्ट पोजेस विद प्रपोर्शंस मेंटेन। लेकिन जब आपको प्रपोर्शंस मेंटेन करने और एग्जैक्ट पोजेस चाहिए, पोज टू पोज एनिमेशन उसके लिए यूज करेंगे। विद पोज टू पोज एनिमेटर स्टार्ट बाय ड्राइंग द की फ्रेम्स, स्टार्टिंग का, एंड का, सेंटर का, उसके सेंटर का, फिर उसके सेंटर का, फिर उसके सेंटर का, इस तरीके से। Animators start by drawing keyframes and they fill in the intervals later, because relation to surroundings and composition become more important. This approach is preferable for emotional, dramatic scenes. As Disney films often involve dramatic and action scenes, their animation would often adopt both approaches. तो वो दोनों approaches यूज़ करते थे। तो आप भी अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि पोज टू पोज एनिमेशन बेटर रहेगा या स्ट्रेट अहेड एनिमेशन बेटर रहेगा। स्ट्रेट अहेड वहाँ पे बेटर है जहाँ पे आपको फ्लूइडिटी चाहिए, आपको कॉन्स्टेंटली, आपको बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं है या आगे क्या पोज होने वाला है उससे कोई मतलब नहीं है, आप सीधा उसको एनिमेट करते जाओ। बट जहाँ पे आपका प्रॉपर सेट स्टोरी लाइन है कि यहाँ पे होगा, फिर इस टाइम पे ये होगा, फिर इस टाइम पे ये होगा, उसमें आप पोज टू पोज एनिमेशन यूज़ कर सकते हो। With computer animation, the problem of straight ahead action are removed, as computers can remove the potential proportion issue. They can also fill in the missing sequence in pose to pose animation. तो pose to pose में आप उसको की फ्रेम भी कर सकते हो और ट्वीन भी क्रिएट कर सकते हो कंप्यूटर के थ्रू। तो आपको सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बेसिक मूवमेंट है तो आप सिंपली उसको ट्वीन बना सकते हो। Then fifth is follow through and overlapping action. Follow through and overlapping action का मतलब क्या है? These two movement based principles combine to make movement in animation more realistic and create impression characters are following the laws of physics. ये ऐसा दिखाता है कि जो laws of physics है वो use हो रहे हैं। Follow through का क्या मतलब है? Follow through concerns the part of the body that continues to move when a character stops. एक कैरेक्टर ने चल रहा है, चलते चलते रुक गया, तो चलते चलते रुक गया तो उसके कपड़े तो थोड़े से मूव होंगे, उसके बाल थोड़े मूव होंगे, है ना। तो उसी को बोलते हैं फॉलो थ्रू एक्शन। द पार्ट दैट पुल्स बैक टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मास, जस्ट लाइक विद अ रियल पर्सन। फॉलो थ्रू ऑल्सो अप्लाइज टू ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी ये अप्लाई होगा। Parts of the body don't move at the same rate, and overlapping action demonstrates this. For example, you could have a character's hair moving during the momentum of action, and when the action is over, it continues to move for a fraction long. है ना, तो आपने एक्शन करवाया लेकिन उसके बाल थोड़े से देर तक चलते रहेंगे, मूव होते रहेंगे। Then the rest of the character stop हो गया, बट अभी भी हेयर उसका चल रहा है, मूव हो रहा है ना। तो दैट क्रिएट्स की मोशन है उसमें, वो फील देगा आपको कि विंड है तो कपड़े उसके ऐसे फ्लैप कर रहे हैं। कुछ तो भी इस तरीके का फॉलो थ्रू ओवरलैपिंग एक्शन मेन एक्शन से अलग होता है ये
फॉलो थ्रू और ओवरलैपिंग एक्शन. फॉलो थ्रू एक्शन जैसे आप कोई मूवमेंट दिखा रहे हो तो उसके साथ ओवरलैपिंग एक्शन क्या होगा वो आपको डिसाइड करना है कैसा आप उसको दिखाना चाहते हो. देन ईज इन एंड ईज आउट ये भी हमने देखा था कैसे करते हैं. दिस एनिमेशन प्रिंसिपल इज ऑल्सो known as slow in and slow out. In the real world, objects have to accelerate as they start moving and slow down before stopping. For example, a person running a car on the road or a pendulum. तो इसी के जैसा या तो एकदम से कोई चीज़ स्टार्ट नहीं होगी, स्लोली स्टार्ट होगी फिर स्पीड पकड़ेगी, है ना कार होगा. सिमिलरली अगर रुकना है तो एकदम से नहीं रुकेगा, उसको धीरे 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 पहले स्लो डाउन होगा फिर जाके रुकेगा, है ना. दैट इज स्लो इन एंड स्लो आउट प्रिंसिपल. To represent this in animation, more frames must be drawn at the beginning and end in an action sequence. Ease in, ease out adds more realism to your animation and will help the audience identify and sympathize with your characters. ठीक है, clear है slow and slow out. That is number 6. Then number 7 is arcs. तो कोई भी चीज़ हमने कल भी इसके बारे में बात करी थी, कोई भी मूवमेंट होती है, बॉडी मूवमेंट होती है, ये सारी मूवमेंट्स को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, इसकी ट्रैजेक्टरी क्या होती है, हमेशा आर्क्स बनते हैं, है ना. ऐसा मूवमेंट करोगे तो आर्क बनेगा, ऐसा मूवमेंट करोगे तो ये हाथ जहाँ से जा रहा है ना वो लाइन ड्रॉ कर रहा है, ये लाइन ड्रॉ करी ना तो ये लाइन क्या है, ये एक आर्क है. तो ये आर्क्स बहुत ज़रूरी होते हैं. वॉक साइकिल में आर्क्स होते हैं. कोई चीज़ आप थ्रो करोगे उसमें भी आर्क आएगा, कोई चीज़ मूव होके जा रही है उसमें भी आर्क आएगा. इन रियल लाइफ मोस्ट एक्शंस हैव एन आर्क्ड ट्रैजेक्टरी. रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है. टू अचीव ग्रेटर रियलिज्म एनिमेटर्स शुड फॉलो दिस प्रिंसिपल वेदर यू आर क्रिएटिंग द इफेक्ट्स ऑफ लिम्स मूविंग और एन ऑब्जेक्ट थ्रोन इनटू द एयर. Movements that follow natural arcs will create fluidity and avoid unnatural erratic animation. ठीक है. To keep arcs in mind, traditional animators often draw them slightly on paper and use as reference and to erase when they are no longer needed. तो पहले से बना के आर्क को रख लेते हैं हल्का सा, और जब नहीं चाहिए उसको फिर बाद में इरेज कर देते हैं यूज़ करने के बाद. आर्क्स आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो जहाँ पे भी आपको इस तरीके का नेचुरल मूवमेंट दिखाना है. Speed and timing are important with arcs, as sometimes they happen so quickly that they blur to the point they are unrecognizable. Of course, this is sometimes done deliberately to give an impression of something unrealistically or amusingly fast. This is known as animation smear. तो कभी कभी आपको जैसे शॉर्ट मूवमेंट दिखानी है तो आपको उसके सारे फ्रेम्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको ब्लर करके दिखा सकते हो कि वो बहुत फास्ट मूवमेंट हो रहा है, जल्दी जल्दी मूवमेंट हो रहा है ना. चक जोन्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमेटर्स ऑफ 20th century, was an expert at these. He was behind one of the first examples in a short for Warner Brothers in 1942. Jones only used it to save time but liked it and would return to the trope for many animations in Looney Tunes series. It's still used today in The Simpsons. तो जब स्पीड दिखानी है आपको तो उसमें एकदम ब्लर करके ऐसा दिखा देते हैं, या फिर कोई गोल घूमता है जैसे गोल 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 चुक ऐसे घूमता है ना, तो उसमें क्या सिर्फ लाइंस दिखाई देते हैं, पूरा पर्सन को नहीं दिखाई देता है. तो वो क्या है, वो यही टेक्निक है, आर्क्स का यूज़ कर रहे हैं और उसमें क्या कर रहे हैं, दे आर मेकिंग इट स्मजी. तो वो स्मजी मतलब उसको ब्लरिश दिखाते हैं ताकि उससे स्पीड डिनोट होती है. Then you have secondary action. Secondary action क्या है? This principle of animation helps emphasize the main character, the main action within a scene by adding an extra dimension to your characters and objects. मतलब एक तो प्राइमरी एक्शन होगा, उस प्राइमरी एक्शन को सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ सेकेंडरी एक्शन होगा. जैसे एक्टर अगर ऐसा घूमा तो उसके क्लोथ्स भी थोड़ा सा और आगे तक जाएंगे फिर रुकेंगे, है ना. तो वो सेकेंडरी एक्शन है. Subtleties such as the way a person swings their arms while walking down the street, वॉक करते रहते हाथ
चल रहा है तो वो सेकेंडरी एक्शन है. गिव कलर टू योर क्रिएशंस एंड मेक देम appear more human, providing they providing they don't take attention away from the main action. Secondary action main action से attention नहीं लेना चाहिए, वो उसको help करता है और focus करने में. Secondary actions can really bring the scenes to life. Secondary actions जो है वो realistic बताते हैं आपके animation को. Then timing is one of the most important aspects. As in real life, animation is all about timing. Get this principle right and it grounds your animation realism, as everything will appear to follow the laws of physics. This about think about the size and weight of your character in relation to what and who are around it. A lightweight person or object is going to react quicker to being pushed than a heavy one. है ना. अगर आप किसी छोटे से स्टोन को धक्का दोगे तो वो ज़्यादा दूर जाएगा, ज़्यादा तेज से जाएगा. लेकिन अगर कोई बड़ा पत्थर है उसको धक्का दोगे तो वो धीरे धीरे जाएगा, ज़्यादा ताकत लगेगी उसमें, है ना. तो दैट इज़ व्हाट टाइमिंग इज अबाउट. टू गेट योर टाइमिंग राइट इन एनिमेशन, गेट योर नंबर ऑफ फ्रेम्स और ड्राइंग्स राइट. तो नंबर ऑफ फ्रेम्स आपको इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ेगा बेस्ड ऑन कितना टाइम चाहिए. जैसे बॉल को पास करने के लिए हमने फ्रेम ज़्यादा बनाए थे और कम बनाए थे और दूर दूर बनाए थे, और स्लो करने के लिए पास फ्रेम्स बनाए और ज़्यादा फ्रेम्स बनाए. एज विद द ईज इन ईज आउट एनिमेशन प्रिंसिपल, द स्लोअर द एक्शन द मोर फ्रेम्स और ड्राइंग्स यू नीड टू ऐड. जितना स्लो करना है उतने ज़्यादा फ्रेम्स आपको ऐड करने पड़ेंगे. Then exaggeration. This is a fine art and one that Disney animators are experts in. Many of the 12 principles of animation are grounded in realism and this is no exception. However, if you totally avoid exaggeration, animation can be often too real and is in danger of looking dull. तो एनिमेशन है, ऑफ कोर्स आफ्टर ऑल एनिमेशन कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है एनिमेशन में, तो आप क्या कर सकते हो, एग्जैजरेट कर सकते हो मूवमेंट्स को. एग्जैजरेट मतलब बड़ा चढ़ा के बता, है ना. जैसे किसी को उछाला तो वो बहुत उछलता चला गया, है ना, बहुत ऊपर चला गया, आसमान में चला गया, स्पेस में चला गया. वो क्या है, ये एग्जैजरेशन है. तो ये एग्जैजरेशन आपके एनिमेशन को एक्साइटिंग बनाता है, इंटरेस्टिंग बनाता है, रादर दैन मेकिंग इट टू रियलिस्टिक. ज़्यादा रियलिस्टिक बनाओगे तो बहुत डल हो जाएगा, इसीलिए एग्जैजरेशन यूज करते हैं. डिज्नी बिलीव्स दैट एग्जैजरेशन शुड बी ट्रू टू रियलिटी टू एन एक्सटेंट बट मेड मोर एक्सट्रीम, ऑफन पुश जस्ट बियॉन्ड द रियल्म ऑफ रियलिज्म. मतलब क्या है, इसको कैसे करना है, रियलिज्म से थोड़ा सा आगे लेकर जाना है, एग्जैजरेट करना है, टू make the characters pop and add fun to their adventures. A classic trope and great example of exaggeration in animation is the jaw drop. Jaw drop होता है, किसी का मुंह खुला है तो खुला रह जाता है. उसमें कैसे दिखाते हैं एनिमेशन में कि नीचे गिर गया, ड्रॉप हो गया, है ना, फ्लोर तक चला गया. When a character is surprised, shocked or falls in love at first sight, animators often don't just show a slightly stunned open mouth expression. They get their point across by showing their character's mouth dropping way beyond realism, often literally to the floor. है ना. ऐसे ही आपने देखा होगा, जैसे भागते जाते और एज से आगे चले गए, फिर वो नीचे नहीं गिरते, खड़े रहते हैं, सोचते हैं अरे ये क्या हो गया, है ना, फिर वो एकदम से नीचे जाता है. तो वो एग्जैजरेशन है. देन सॉलिड ड्राइंग्स. सॉलिड ड्राइंग्स का क्या मतलब है? सॉलिड ड्राइंग्स मतलब जो भी आप इलस्ट्रेशन बनाओ, जो भी आप कैरेक्टर्स बनाओ, जो भी आप प्रॉप्स बनाओ, वो अच्छे होने चाहिए, अच्छा वेट होना चाहिए, अच्छे एस्पेक्ट्स होने चाहिए, उसमें अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए. सो सॉलिड ड्राइंग्स इन एनिमेशन इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रिंसिपल्स टू गेट राइट, स्पेशली इन ट्रेडिशनल एनिमेशन. दिस इज बिकॉज यू नीड टू मेक योर क्रिएशंस फील 3D and give them weight and volume.
इसका वेट वॉल्यूम होना चाहिए। अगर लेफ्ट से दिखा रहे हो, राइट से दिखा रहे हो, सेंटर से दिखाना है, बैक से दिखाना है, तो उसका वेट वॉल्यूम आपको मेंटेन करके रखना है। आर्ट क्लासेस आर यूजफुल टू गिव यू डीपर नॉलेज ऑफ वेट, बैलेंस, ग्रेविटी, लाइट, शैडो एंड मोर। द इल्यूजन ऑफ लाइफ, Johnston and Thomas warned of the danger of creating twins, where characters would appear lifeless because their left and right sides were exactly the same. है ना? तो ड्राइंग में कैसा करना है, आपको मिरर कॉपी नहीं बनानी है, आपको एग्जैक्ट जैसा चाहिए वैसा आपको उसको ड्रॉ करना है ना? एंड फाइनली देयर इज अपील। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट प्रिंसिपल्स। अपील का क्या मतलब है? Last of the 12 principles of animation is one of the most important. In film, TV, and theatre, directors want their actors to have charisma. It doesn't matter whether they are hero or villain. The characters should be interesting enough to make viewers want to know how their story develops. So, उसको interesting बनाने के लिए appeal use किया जाता है. Animators should give all their creations appeal. Whether it's a cute caterpillar or a dragon hell-bent on destruction, there is no real formula. Though a good idea for giving a creation the awe factor is to make their face round and childlike. और अगर दिखाना है, बहुत क्यूट दिखाना है, तो उसके बड़े बड़े आँखें, गोल आँखें, ऐसा गोल चेहरा ऐसा दिखाया जाता है ना? Heroes often have strong angular and symmetrical features. ठीक है, then Bruno मड्रिगाल इन एनकांटो, देखिए आप लोगों ने एनकांटो मूवी है 2001 की, इज अ ग्रेट एग्जाम्पल। एट द स्टार्ट ऑफ द फिल्म, ब्रूनो इज द मिस्टीरियस ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली कास्ट आउट बाय हिज फैमिली। द ऑडियंस आर सपोज टू थिंक मे बी द फिल्म बैड गाय, so he is portrayed as a shadowy figure, hunched over and his eyes can't be seen. Once his niece Mirabelle meets him and discovers he is not how he has been portrayed, his full face is unveiled and he suddenly looks a lot more sympathetic with wide eyes and less threatening demeanor. Bruno's appeal switches as the role of the character does, and the animators do a great job. So appeal का basically कैसे क्या होता है ना, सपोज आप कोई भी चीज़ बना रहे हो, कोई भी चीज़ ड्रॉ कर रहे हो, कोई एसेट बना रहे हो, कोई कैरेक्टर बना रहे हो, तो उस कैरेक्टर में क्या यूनिक फीचर्स आप डालो। जैसे कैरेक्टर में किसी के यहाँ पे ऐसे कट लगा हुआ है, तो वो क्या बताता है, वो उसकी अपील है, वो उसकी बैकग्राउंड स्टोरी बता रहा है कि ये इस तरीके से कैरेक्टर है, ही इज आउट देयर ऑन द स्ट्रीट एंड ही हैज सीन लाइव, ही हैज सीन लॉट्स ऑफ थिंग्स, है ना? तो ऐसे ही कोई टेबल आप बना रहे हो, टेबल नॉर्मल टेबल आपने बना दिया और रख दिया, तो वो ऐसा नया टेबल सा लगेगा, लेकिन उस पर आपने कुछ कट्स क्रीसेस डाल दिए, कुछ स्क्रैचेस लगा दिए, तो वो उसका अपील बताता है, उसकी यूनिक फैक्टर बताता है, उसकी स्टोरी है ना? तो इस तरीके से अपील का मतलब ये है कि क्या यूनिक चीज़ है आपके इलस्ट्रेशन में, आपके ड्राइंग्स में क्या चीज़ आपने यूनिक करी है, अलग क्या करना है, वो अपील है। ठीक है, तो ये जो 12 प्रिंसिपल्स हैं, आप इनको देखिए, देखो इसमें आपको एग्जांपल्स भी दिखेंगे, जैसे ये स्क्वॉश एंड स्ट्रेच का एग्जांपल है, इसमें विदाउट स्ट्रेच एंड स्क्वॉश है, इसमें स्ट्रेच और स्क्वॉश यूज हो रहा है। एंटिसिपेशन का एग्जांपल, ये फॉलो थ्रू एंड ओवरलैप एक्शन, तो ये रन कर रहा है, साथ साथ ये भी बाउंस कर रहा है। स्लो एंड स्लो आउट, सेकेंडरी एक्सैजरेशन, ठीक है। ये नहीं 3D